की क्लास में हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन करने वाले हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन वो वाले एल्डिहाइड्स दिया करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ करती। क्या रिएक्शन होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसको सीखते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन, बेटा जी जिस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी 3-4 टाइप की होती है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम सेल्फ एल्डोल पढ़ते हैं, क्रॉस एल्डोल पढ़ते हैं और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पढ़ते हैं। उसी तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन में भी हमारे पास एक तो सेल्फ कैनिज़ारो होगी जिसमें एक ही कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों मॉलिक्यूल, एक होगी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, एक होगी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो वो सब भी हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग सिंपल कैनिज़ारो जो सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जो सेम होंगे वो रिएक्ट करेंगे, उसकी रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। ठीक है भाई, तो कैसे होगी जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल वही एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन दिया करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। कौन कौन से एल्डिहाइड, जैसे मान लो बेटा जी हम इसकी बात करें HCHO, तो यहां पर हमारे पास मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। तो मिथेनल के पास ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके एडजेसेंट पे कोई sp3 कार्बन ही नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन जुड़ी हो, तो ये हमारी अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। सेम इसी तरीके से मान लो अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लें, बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड इस तरीके से ले लिया तो ये मेरा कार्बोनिल कार्बन है, तो इसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है ये भी sp3 नहीं है, तो इस पे अगर कोई हाइड्रोजन होती है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसीलिए ये दोनों इस टाइप के जो एल्डिहाइड्स हैं वो ये रिएक्शन को दिया करते हैं। तो एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन ये रिएक्शन देंगे, किसकी प्रेजेंस में देंगे? ये रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में। कौन कौन से ले सकते हैं? KOH NOH जनरली हम लोग एल्कली लिया करते हैं। ठीक है भाई, किस टाइप की रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप की बेटा जी रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि यहां पर ऑक्सीडेशन भी मिलेगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे रिडक्शन होगा, वो हम अभी मैकेनिज्म में सीखेंगे। एक बार पहले ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन हुआ करती है। तो जैसे मान लो इसको ले लेते हैं, तो जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो होता यह है कि बेंजल्डिहाइड ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, अभी हम सेल्फ वाला सीख रहे हैं, तो दोनों सेम एल्डिहाइड, दोनों बेंजल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में? कॉन्क KOH की प्रेजेंस में, कॉन्क KOH की प्रेजेंस में हमने ले लिया। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक तरफ तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलेगा, मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन होके वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एक तरफ तो हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलेगा और वहीं साथ में हम लोगों को एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अच्छी भाषा में बोलूं तो ये सॉल्ट हमको फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर यहां पर K+ जो होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा और वो सॉल्ट बनाएगा। तो अभी हम देखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक का हो रहा है रिडक्शन, यहां पर हो रहा है बेटा जी रिडक्शन, और यहां पर ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस। सो अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कैनिज़ारो एक टाइप की हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है भाई, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसका मैकेनिज्म सीखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, चलो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। अच्छा, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है। ऐसी बहुत कम रिएक्शन आपको दिखा करेंगी जहां पर हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, हाइड्राइड आयन की रिएक्शन होगी। बहुत कम रिएक्शन ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ करती है और ये उनमें से एक है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड ले लिया, तो दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, पहले एक ही की रिएक्शन होती है। तो जैसे ये दो बेंजल्डिहाइड लिए और इसकी रिएक्शन कॉन्क KOH के साथ करनी है। तो जब कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन होती है तो KH तो टूटेगा K+OH- में, तो यहां से OH-
जिस तरीके से हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करती है, सेम उसी रेस्पेक्ट में होगी। यहां पर बेटा जी कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सो कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पर अटैक मार देगा। जैसे ही ये इस पर अटैक मारेगा तो ये वाले कार्बन का बेटा जी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 4 और यहाँ पे 5वां बॉन्ड जो कि हो नहीं सकता, तो तभी की तभी ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। सो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास फॉर्म हुआ, एक बना कार्बन, इस पे O पे माइनस चार्ज जुड़ गया, O पे माइनस चार्ज जुड़ गया, यहां से OH जुड़ने जा रहा है, OH इससे जुड़ा हुआ है और H इस पे पहले से लगा हुआ है, H इस पे पहले से लगा हुआ है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले स्टेप में तो इन दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल, दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन होगा और इस टाइप का मेरा रिएक्शन बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो वापस आएगा, और वो वापस आएगा तो वो एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करेगा कि यहां से हाइड्राइड आयन का शिफ्ट हो। हाइड्राइड यानी कि H माइनस आयन, देखो हाइड्राइड आयन शिफ्ट, यानी कि हाइड्राइड आयन का अटैक होगा। क्या होगा, जैसे हमारे पास ये वाला है, अब हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल तो फ्री है, तो ये वाले मॉलिक्यूल, तो यहां से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो यही ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा इसके लिए, तो यहां पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड O होगा, ये OH हो जाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे, तो तभी यहां से H जो है H माइनस के रूप में निकलेगा। बहुत ध्यान से समझना है, ऑलवेज, हमेशा, कई जगह, हमेशा मोस्टली जगह पर H जो है H प्लस के रूप में निकलता है, यहां क्या निकलेगा, H माइनस के रूप में। तो यहां पर सेम टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट है बेटा जी, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहां से H माइनस आएगा, H माइनस इस पे अटैक मारेगा, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये वाला तो C डबल बॉन्ड O OH बन चुका है, ये वाला तो हमारा C डबल बॉन्ड O OH बन चुका है। इस वाले की कहानी देखो क्या होगी, ये वाला बेंजीन है, ये वाला बेंजीन है, इस वाले कार्बन पे ये, अब ये 5वां बॉन्ड है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये वाले ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, यहां पर मेरा H, और यहां से H इस पे जुड़ा है तो यहां से H, ठीक है, तो इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब क्या होता है, ये जो हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो बाद में बात करेंगे। हमने काइनेटिक्स में पढ़ना है कि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है, बहुत स्लो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर इनके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोन ट्रांसफर। प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन यानी कि H प्लस, प्रोटोन यानी कि H प्लस, तो H प्लस का ट्रांसफर होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ जो H है, देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये C डबल बॉन्ड O जब H प्लस निकलेगा तो H प्लस यहां से निकलेगा तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और ये स्टेबल है, ये वाला H प्लस यहां से निकलने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये O माइनस ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में तो ये तो स्टेबल है, तो यहां पे प्लस हमारा बेंजीन और यहां से CH2 और OH, तो एक हमारा एल्कोहल यहां पर प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है मेरा, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजीन के साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा होता है तो वो बेंजाइलिक ग्रुप होता है, तो ये मेरा बन गया बेंजाइल एल्कोहल, ये मेरा बन गया बेंजाइल एल्कोहल। अब ये क्या है, बेंजोएट आयन है। अब बेटा जी कंसंट्रेटेड KOH में OH माइनस तो था, यहां पर K प्लस भी है, तो जैसे ये K प्लस दिखेगा ये माइनस के साथ जुड़ के सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और यहां से मेरा ये K जुड़ जाएगा, K प्लस O माइनस मिलके ये क्या बचाएंगे, पोटेशियम बेंजोएट, क्या बनाएंगे, पोटेशियम बेंजोएट। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेरी रिएक्शन में
मैंने जब एल्डिहाइड लिया था तो एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड तो रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा एल्डिहाइड मेरा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरीके से मेरी रिएक्शन चलती है। एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, OH माइनस इस पे अटैक मारेगा, ऐड हो गया, यहां पर ऐड हो गया। अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये वापस आएगा तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा कि यहां से हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो। हाइड्राइड आयन शिफ्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ये इस पे अटैक मारेगा और फाइनली हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन वही देंगे जो अल्फा हाइड्रोजन, जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं कैरी करते, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये रिएक्शन को एक बार देख लेना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।